नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं कुर्ला के न्यू मिल रोड पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे स्थानीय निवासी जो मुंबई में और जो मुंबई महाराष्ट्र से जो लाउड स्पीकर का मुद्दा जो उठा है कुछ नेताओं द्वारा, और ये धीरे धीरे या महाराष्ट्र की राजनीति इस पर गरमाई और धीरे धीरे ये मुद्दा यूपी, कर्नाटका और देश के और भी भागों में फैल रहा है ये मुद्दा। तो आइए जानते हैं हम यहाँ पर मौजूद स्थानीय लोगों से कि उनकी क्या राय है लाउड स्पीकर पर। आप बताइए कि जो लाउड स्पीकर पर अभी अभी कुछ राजनीतिक गरमाई है महाराष्ट्र में, जिस तरह का माहौल बना है, उस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? अभी लाउड स्पीकर का जो हमारे राज ठाकरे साहब इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं, लाउड स्पीकर से इतना कोई तकलीफ़ नहीं है। वह इनकी राजनीति नहीं चल रही थी, इनको अपनी राजनीति चमकानी है। अच्छा, दूसरी बात, लाउड स्पीकर पे आप बोल रहे हो तो हमारे हिंदू भाई लोग को भी तकलीफ़ है। मंदिर पे भी जो लाउड स्पीकर है उसको भी उतारना पड़ रहा है। और आज कर्नाटक ने सुबह रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक टाइमिंग दिया है। मगर ऐसा तो नहीं है कोई पर्सनल कोई धर्म मानने वाले का देश है, डेमोक्रेसी देश है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जिसके लिए भी कानून बनेगा तो बराबर बनेगा कानून। मगर राज ठाकरे एक हिंदू और मुसलमान का मुद्दा लेके चल रहे हैं कि हमको लाउड स्पीकर बंद कराना। मगर हमारे हिंदू भाई को भी समझ में आना चाहिए कि जो लाउड स्पीकर बंद हो रहा है तो उनको भी तकलीफ़ है। आज डांडिया होता है, रात भर होता है, बहुत सी चीज़ें जो इनके गणपति विसर्जन का टाइम आता है तब ये रात भर मतलब इनका जो भी चलता है लाउड स्पीकर, तो इससे इनको भी तकलीफ़ होएगा। ये सिर्फ एक नेता राजनीति करने का तरीका है जिसपे ये फ्लॉप हो चुके थे, इनको कोई मान नहीं रहा था। ये अपने आप को पूरे देश में बताना चाहते हैं कि मैं भी कोई राज ठाकरे हूँ। और दूसरी बात, इधर पे आके ये फंसती है कि ये आपस में लड़ा भी रहे। आज इनको महंगाई नहीं दिख रहा है, आज आदमी महंगाई से कितना जूझ रहा है। आज जो 10 रुपये की चीज़ थी आज वो 20 रुपया हो गया। ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। महंगाई से इनको दिमाग को भटकाना है। मोदी साहब आज से 2014 में बोलते थे क्या महंगाई चाहिए या सस्ताई चाहिए, सस्ताई चाहिए तो मोदी सरकार लेके आओ। मगर आज उल्टा हो गया। आज तो मोदी सरकार के टाइम पे महंगाई आ रही है। आज 120 रुपया पेट्रोल हो गया। मेरे को याद है मैं जब बाइक चलाना चालू किया 35 रुपये से मैं चालू किया चलाना पेट्रोल का। आज मेरी उम्र 36-37 साल हो गई है। 16 साल की उम्र से चालू किया हूँ और इतने दिन में आज 120 रुपया हो गया। आप कहाँ से महंगाई हटा रहे हो? आज सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो और धर्म के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं। आज यूपी जाने बोल रहे हैं। आज यूपी जाने के लिए ये अयोध्या जाने का जिद करके बैठे हैं। कुछ दिन पहले आप हमारे यूपी के जो भैये भाई है उनको मार रहे थे आप। आज ये यूपी भी जाके आपस में मराठी और भैया करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है कि आपसे राजनीति नहीं हो पाएगी। आप अपने घर बैठिए, अपना घर चलाइए। देश चलाना और महाराष्ट्र चलाना भूल जाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये लाउड स्पीकर की जो बात है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से लाउड स्पीकर की बात आज राज ठाकरे ने की है, सुप्रीम कोर्ट की बात की है, उनका बोलना बिल्कुल सही है। कोई गलत बात उन्होंने की नहीं है। 2005 में जो वर्डिक आया था सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हुआ। आज मंदिरों और मस्जिदों में या और भी धर्मस्थल पे लाउड स्पीकर सुबह 6 से रात में 10 बजे तक बंद हुए हैं। उससे हमें ऐतराज़ नहीं है। जो डेसिमल की बात है, डेसिमल 45-55 एरिया वाइज जो दिया गया है, हम उसको भी मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता से है या ऐसे नेता जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते उनसे है। जब लॉकडाउन का पीरियड था तो उस टाइम पे इनकी आवाज़ कहाँ दबी हुई थी? तब ये कहाँ थे? तब इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकली? जब यहाँ से यूपी के लोग जब यूपी जाने के लिए और जगह लोग जाने के लिए परेशान थे, तब उस टाइम पे मन से कार्यकर्ता कहाँ थे? उस टाइम पे अगर कोई काम आया है तो एक ही कौम है, मुसलमान। जब राशन की ज़रूरत पड़ी हो, खाने की पैकेट की ज़रूरत पड़ी हो या फिर उनके फॉर्म भर के उनको गांव भेजने की ज़रूरत पड़ी हो, जो भी उनको ज़रूरत पड़ी बॉडी जलाने से लेके उनके क्रियाक्रम तक, ये हमने किया। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और हमको ये चीज़ की तकलीफ़ है जब भेदभाव राजनीति जब धर्म के नाम पे होती है, जो कि सरासर गलत है। अगर उनको बात करनी है तो महंगाई पे बात करें। बहुत से मुद्दे हैं। आज घर की हर चीज़ें महंगी है। कौन सी ऐसी चीज़, आप घर का तेल अगर लेने जाते तो आज भाव बोलते हैं अरे इतना महंगा हो गया, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। लेकिन अगर राज ठाकरे की आवाज़ में दम है तो वहाँ दिखाइए ना। या जो भी अपने आप को दमदार नेता समझता है, चाहे वो मुसलमान का नेता हो या हिंदू का, जो भी अपने आप को समझता है कि मैं कौम की रहबरी कर रहा हूँ,
तो वो हमारी महंगाई की आवाज़ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाता? वो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की आवाज़ क्यों उठाता है? हमको ये चीज़ से ऐतराज़ है। बाकी लाउड स्पीकर अगर सुबह 6 बजे से चालू है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अजान तो हो रही है ना, अजान तो कोई नहीं बंद करा सकता है ना। लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, डेसिमल को देख के अजान होती है और अजान होगी। बस मेरा यही कहना है कि राज ठाकरे अगर आवाज़ उठाना जानते हैं तो और भी मुद्दे पे आवाज़ उठाए। आज जो महंगाई है, या ऐसा ना हो सिर्फ मुसलमान और हिंदू करते रहें। अच्छा, तो कितना डेसिमल सरकार के द्वारा बोला गया, तय की गई है, या फिर आप लोगों ने क्या मीटिंग में क्या तय किया हुआ है, क्या कैसे क्या करना है? देखिए 45 to 50 का जो डेसिमल है वो रेसिडेंशियल के हिसाब से है और कमर्शियल में यही 75 तक हो जाता है। तो वो कैसा है, वो तो जैसा एरिया है वो हिसाब से डेसिमल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है। अब उसके अलावा जैसे स्पीकर जो लगे हुए हैं, तो 2 भोंगे की परमिशन जो है पुलिस स्टेशन ने दिया हुआ है हर धर्मस्थल को। उसके लिए महीने का चार्ज ले रहे हैं, महीने में एक बार उनसे हमको परमिशन लेना है, वो मंदिर में हो या मस्जिद में हो। ऐसा नहीं है सिर्फ मस्जिद के लिए। राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई मस्जिद के नाम से, लेकिन ये मामला सिर्फ मस्जिद तक नहीं रुका। आज कई मंदिरों में आरती सुबह की बंद हो गई है, ये सभी को मालूम है। तो यहाँ पे ये धर्म की राजनीति करके फ़ायदा क्या हुआ? खाली जहर बोने वाला काम क्यों किए इन्होंने? बस मेरा यही कहना है। तो धर्म पे क्यों कर रहे हो राजनीति? आप महंगाई पे बोलो, बच्चे की फीस पे बोलो, लोगों के एजुकेशन पे बोलो, मंदिर मस्जिद को लेके क्यों धर्म के नाम पे छेड़ रहे लोगों को? आज लोगों को खाने कमाने से फुर्सत नहीं है। एक गरीब आदमी निकलता है, मेरे बच्चे का पेट कैसा भरेगा? वो ये थोड़ी बोलेगा भोंगे में अजान हो रही है कि मंदिर में घंटी बज रही है। वो ये सोचेगा मेरे बच्चे का पेट कैसा भरूँ मैं। तो आप लोग उस पर बात करिए। अब आप इनके एक छोटे से स्टेटमेंट से पूरे देश को परेशानी हो गई है। आप देखिए मंदिर की आरती बंद हो गई, अजान से तो कोई फर्क नहीं, इंशाल्लाह वो तो होते रहेगी। लेकिन लोगों को आज तो ऐसा हो गया कि लोग बोल रहे हैं कि साईं बाबा की मूर्ति निकालिए। आज ये क्यों बोल रहे भाई? क्या साईं बाबा हिंदू है क्या मुसलमान है? उनको तो हर धर्म के लोग मानते हैं और उनको मानना ही चाहिए। मैं खुद मानता हूँ मुस्लिम रह के। आज लोग इनकी एक स्टेटमेंट के वजह से आज साईं बाबा पे उंगली उठ गई है। आज लोग सनातन धर्म के लोग बोलते हैं भाई हम मंदिर में जाएंगे तो साईं बाबा की वो देखना पड़ता है, मूर्ति वहाँ से हटाइए हो। तो ये क्यों हटाने के लिए हो रहा है? ये किसके वजह से हो रहा है आप बताइए? ये राज साहब के वजह से हो रहा है और तो कोई है ही नहीं बोलने वाला। तो कहने का ये आप बोलिए, लेकिन एजुकेशन महंगाई इस पर बोलिए। सब क्या है ये आजकल? पब्लिक इंशाल्लाह कोई ध्यान नहीं देती है और कोई इस पर ध्यान देगा भी नहीं मैडम, मेरे हिसाब से। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग, ऐसे गुंडे लोग को अंदर डालो उठा के, और क्या है? सरकार को तो बोलना चाहिए फटाक से। उद्धव साहब है कितना अच्छा काम किया। आज उद्धव साहब अगर एक्शन नहीं लेते तो ये और बढ़ जाता मसला। अच्छा, ये भी तो उन्हीं के हाथ से। आप देखिए एक तरफ ये सबका साथ सबका विकास लेके चली रहे उद्धव साहब, और इतने अच्छे उद्धव साहब के वजह से ही ये रुका है। उद्धव साहब एक्शन में आए करके ये रुके, नहीं तो ये और आगे जाते थे। तो मैं तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनका साथ देंगे उद्धव साहब का। बस ऐसे लोगों पे और कार्रवाई करिए आप। तो सुना आपने, यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे इन्होंने अपनी अपनी राय रखी है लाउड स्पीकर पर। इनका कहना है कि कुछ नेताओं द्वारा ये लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, क्योंकि आम आदमियों को बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसमें रोज़गार आ गई, गरीबी आ गई, महंगाई आ गई देश में, पानी गड्ढों की समस्या आ गई। इतनी सारी समस्या होते हुए भी, जो शिक्षा की समस्या हो गई गरीब बच्चों के लिए, इतनी सारी समस्या होते हुए भी कुछ नेताओं द्वारा कुछ मुद्दा उठाना, इनका कहना है कि ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है, और ये सिर्फ धर्मों के नाम पर भटकाने का काम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।